हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एसआर 100 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 25 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी एसएससी हुई रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम इस क्लास में देखेंगे 25 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भोजन का प्रमुख अंग है। भोजन का प्रमुख अंग है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। आइए अगले सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है किस चीज़ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। स्टार्च का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसका सही जवाब प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है। अगले प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज। ठीक है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या है? यानी एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में प्रश्न संख्या 8। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 9। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अमीनो एसिड यहाँ पे आवश्यकता होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः मतलब दोबारा से संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसके रूप में? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में ये इस संग्रह होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एथलीट को निम्नलिखित में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को निम्नलिखित में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो स्थित है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्वचा में। कहाँ? त्वचा में उपस्थित होती है। आइए अगली ओर बढ़ते हैं। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या है? यानी सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 42%। 42% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगली बढ़ते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? ये सही विकल्प है वसा ऊतक में वसा जमा होती है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रश्न संख्या 17, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक ने विटामिन शब्द की प्रतिपादित या खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी बीमारियों से कौन सा खनिज पदार्थ है जो हमें लड़ने में सहायता करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। ठीक है, विटामिन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थायमीन है प्रश्न संख्या 20, थायमीन है। थायमीन क्या होता है? विटामिन बी1 को हम थायमीन कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या यकृत को लिवर भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है?
किसके कारण होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के द्वारा ये मियादी ज्वर या टाइफाइड फीवर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठीक है, लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ठीक है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 0 कैलोरी। 0 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।